अस्सलामुअलैकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम है जी आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस जी, अभी मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो बेबी को मैंने सुला दिया था, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन के ना फिर से उठ गई, क्योंकि मैं सारे अकेली घर पे होती हूँ, इतना बोलती नहीं हूँ। तो उसको ज़रा ना सन्नाटे की आदत है, कोई पास उसके बोले वो फ़ौरन उठ जाती है। तो बस अभी मैंने उसको सुलाया था, वो फ़ौरन उठ गई। तो मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, फिर इसको दोबारा से सुलाती हूँ। और जी साथ ही साथ व्लॉग के लास्ट में जो है बेबी की पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बेबी का नाम आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग जो है पूरा देखना है एंड तक। बड़ी मुश्किल से जी इस मैडम को मैंने दोबारा से सुलाया है। सो ही नहीं रही थी। मैंने कहा अब मेरे व्लॉग जो है वो तो बन गए भई, और आप सबने देख लिए। इसलिए तो व्लॉग जो है वो बन ही नहीं पाते। माशाल्लाह सारा टाइम इसके साथ ही गुज़र जाता है, इसके कामों में और इसकी जो है वो चालाकियों में। चिल्ले से पहले ही मैंने अपना चिल्ला जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ था। मेरे चिल्ले के साथ जी सही वाला सीन जो है वो हुआ हुआ था। पहले मैं गुजरांवाला चली गई थी, फिर गुजरांवाला से अचानक मुझे आना पड़ा, फिर मैं वहाँ से आ गई। अभी मेरा सवा महीना कंप्लीट होना था, लेकिन मैं पहले ही आ गई थी, 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। और आज जी मुझे चाहिए थी कुछ चीज़ें बेबी के लिए, कुछ सॉक्स वगैरह। अब जैसे-जैसे मुझे सर्दी आएगी और जैसे-जैसे ये बड़ी होगी, तो मुझे पता लगेगा कि मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे-वैसे जो है मैं साथ-साथ लाती रहूँगी। और जी मुझे कुछ बर्तन वगैरह लेने थे घर के लिए, गिलास वगैरह और छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें वो लेनी थी। मैं निकली हुई थी, मैंने सोचा चलो आज ही ले लेती हूँ, फिर आगे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जानी है, तो बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाना। और ये जी अभी शॉपिंग करके मैं आ गई हुई थी, ये इसके मैं ग्लव्स लेके आई थी, क्योंकि कभी-कभी इसके हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं, बर्फ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ग्लव्स लेके ट्राई करती हूँ, ये पहनती भी है कि नहीं। वैसे तो ये हाथ उठते ही फ़ौरन मुँह में हाथ डालती है। और ये सॉक्स लेके आई हूँ और साथ में ये नीचे पहनाने के लिए ना वेस्ट जो गर्म वाली होती है ना, वो लेके आई हूँ। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, इसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा चलो मैं ना ये वाली वेस्ट लेके ट्राई करती हूँ किस तरह की। वैसे तो ये बहुत कहते हैं गर्म होती है, तो फुल सर्दी में पहनाई जाएगी। तो मैं 2 ले आई थी स्मॉल साइज़ में, फिर मैंने कहा जैसे-जैसे बड़ी होगी ना, उस तरह हम साथ-साथ जो है चीज़ें लेते आएँगे। और ये मैं इसकी टोपियाँ लेके आई थी, जो इसकी दूसरी वाली टोपियाँ ना, वो इसके सर में ना निशान, इसके फ़ोरहेड पे निशान सा उनके साथ अजीब-सा पड़ रहा था। तो ये वाली ज़रा सॉफ्ट होती हैं, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और साथ में नेल कटर लिया था इसका, मिनी नेल कटर। इतनी बच्चों की चीज़ें जो हैं महँगी हैं, इतनी महँगाई हो गई है और सबसे ज़्यादा जी बच्चों पे ही ज़ोर है मेरे ख़्याल से। बड़ों का जो है वो ड्रेस तकरीबन चलो 2-3 हज़ार में आ जाता है, लेकिन छोटों का वो तो जी इससे भी ज़्यादा महँगा जो है ना, हर चीज़ जो है वो महँगी भी है। ये जुराबें क्या चीज़ हैं, ये भी इतनी महँगी। बड़े के ना इतने में 2 जोड़े आ जाते हैं, जितने छोटे के जो हैं सिर्फ़ 1 जोड़ा आया है। और ये जी मैं ड्रेस लेके आई थी उसको पहनाने के लिए। मैंने कहा मैंने सवा महीना जो है मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसके लिए, वैसे जिसके जितने भी ड्रेसेस थे ना, वो मैंने सारे इसको पहना लिए हुए हैं। तो मेरा दिल था कि मैं एक नया ड्रेस लेके आऊँ, वो इसको पहनाऊँ। और ये मैंने इसको पहनाया, देखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसको पहनाया ना, तो तब ये इतना इसको फिटिंग में था। फिटिंग में मैंने इसको कभी भी फिटिंग वाला ड्रेस पहनाया ही नहीं है। जो भी इसके ड्रेसेस थे वो लूज़-लूज़ और बहुत ही सॉफ्ट थे। और ये भी सॉफ्ट तो काफ़ी था, लेकिन ये ना अंदर से बहुत ज़्यादा फिटिंग में था। तो जिस दिन मैंने इसको पहनाया, ये तो भई सारा दिन इतना रोती रही, इतना अजीब-सी इसकी तबीयत रही, मुझे तो समझ ना आई इसको क्या है। फिर मेरी जो खाला है, मेरी सास, उन्होंने मुझे बताया है कि ये इस कप सूट की वज़ह से जो है तंग है। एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर से ये टाइट बहुत है, इस वज़ह से ना ये शायद तंग हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके थोड़े से ना घर आके कपड़े हल्के किए ना, तो ये बिल्कुल ईज़ी हो गई और सुकून के साथ सो गई। पूरा सारा दिन ना इसने मुझे बड़ा तंग किया था। और ये जी मैं इसके लिए एक टब लेके आई थी, इसके कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना, तो मैंने कहा एक छोटा टब ले आती हूँ, ताकि जिसमें मैं इसके कपड़े जो है साथ-साथ ही धो दूँ। मैं इसके कपड़े रोज़ जो है वो साथ-साथ धो देती हूँ, क्योंकि सर्दी है, इतनी जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं हैं। और बच्चा माशाल्लाह रोज़ ही कपड़े उतारता है। बिब वगैरह, रुमाल वगैरह इसके डेली जो है मैं साथ-साथ जो-जो यूज़ होते हैं ना, वो मैं साथ-साथ ही धो देती हूँ, रखती नहीं हूँ। और ये साथ में ग्लास ग्लास का एक सेट लेके आई थी और आटे वाली छाननी जो है मेरी पड़ी-पड़ी बेचारी फट गई थी, तो वो लेके आई। यहाँ पे जी मैं अभी तैयारी कर रही थी, अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, कपड़े वगैरह
प्रेस करूँगी। पहले मैंने मीरब को शावर दिलाना है, फिर मैंने खुद, और मैं इतना अब सोच रही हूँ ना कि कितनी रूटीन चेंज हो गई है। आपने अपने छोटे-छोटे काम जो हैं वो भी करने होते हैं, आपने अपने बेबी को भी देखना होता है और साथ में आपने खुद को भी देखना होता है। तो बस मैं अभी यही चीज़ें साथ-साथ सोच रही थी और कर रही थी। इसको मैं सुला लेती हूँ और जो भी मेरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। बस सारा दिन मेरी यही रूटीन चलती है। पहले जी मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री होती थी सुबह के टाइम, मैंने अपने सारे काम निपटा के ना मैं फिर सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, व्लॉग बना लेती थी और एडिट-शेडिट ये वगैरह कर लेती थी। अब ये जो व्लॉग है ना, मैंने मंडे वाले दिन रिकॉर्ड किया था, मंडे वाले दिन जो है मेरा सवा कंप्लीट हो गया था, तो मंडे वाले दिन ये मैंने सारा व्लॉग रिकॉर्ड किया था और एडिट जो है मैं आज कर रही हूँ। मतलब कि फ्राइडे वाले दिन आप सोच लें कि मैं कितना ज़्यादा बिज़ी होंगी, और कुछ मेरी तबीयत खुद की भी नहीं ठीक है और बेबी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक है, जब से हुई है अल्लाह का शुक्र है, उसको कुछ भी इस तरह का मसला नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ मैं उसकी, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ी रहती है, कभी सर दर्द और कभी फ्लू और कभी एक मुझे इन्फेक्शन हो गया हुआ है बहुत बुरा-सा, तो बस वही जो है चल रहा है आजकल। और यहाँ पे जी बेबी का सवा जो है वो कंप्लीट हो गया था, इसको मैंने नहला दिया था, नहला के मैंने इसको सुला दिया और इसकी दादो चूड़ियाँ लेके आई थी इसके लिए, वो मैंने इसको पहनाई तो इसकी पूरी बाजू में जो है वो घूम रही थी। यहाँ पे जी मैंने भी शावर वगैरह ले लिया था, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। सबसे पहले मैंने 2 नफ़ल अदा किए, क्योंकि कहते हैं कि ये जो टाइम होता है ना सवा वाला, ये थोड़ा-सा वज़नी होता है बच्चे पे भी और माँ पे भी, तो बहुत ही एहतियातें वगैरह करनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो ये सवा है वो कंप्लीट हो गया हुआ है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं नफ़ल पढ़ती हूँ और बेबी को मैंने सुला दिया था। वो माशाल्लाह शावर लेके ना बहुत ही आराम से सो जाती है, फिर वो नहीं उठती, उसको बहुत ही सुकून होता है। यहाँ पे जी आ गई मैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्रेश फ़ील कर रही थी। ऐसे जैसे बोझ-सा नहीं एक सर पे होता यही चल रहा होता है जी, सवा चल रहा है, सवा चल रहा है, सवा चल रहा है तो ये नहीं करना, सवा चल रहा है तो वो नहीं करना। तो आज जो है जी मैं इस सवे वाली जो रूटीन है ना उससे फ्री हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही थी और खुश भी हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का, ये जी मिठाई आ गई है, मुँह मीठा करें आप लोग भी और मैं भी मुँह मीठा करती हूँ अपना। बस ये अभी मैं अपने ससुराल जा रही थी और वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो लोग नहीं पसंद करते, तो मैं वहाँ पे व्लॉग वगैरह बिल्कुल भी शूट नहीं करती। सारा दिन जी हमने वहाँ पे ही गुज़ारा और रात में घर आके छोटी-सी हमने पार्टी की, मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा बस जी आज तो सवा कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इजाज़त है कि मैं कुछ भी इस तरह का जो है खा सकती हूँ। यहाँ पे जी ये है मेरी प्यारी बेटी और इसका नाम है जी मीरब। मीरब नाम जो है मैंने, मेरी अम्मी ने और फ़राज़ ने मिल के रखा था, हमें ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने 3-4 नाम जो हैं वो सोच के रखे हुए थे और लिख के रखे हुए थे बाकायदा, तो इन 3-4 नामों में से मुझे मीरब अच्छा लगा था। मीरब का मतलब है जन्नत का फूल, बहुत ही लाइट सा नाम है, तो ये मैंने रखा था। ये मीरब के फर्स्ट डे की वीडियो है, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब ये फ़ौरन हुई थी और माशाल्लाह से देख लें आप लोग बहुत लोगों को इंतज़ार था कि मीरब जो है आप हमें कब दिखाएँगी, तो ये है जी हमारी मीरब। और बस दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएँ दीजिएगा मुझे और मेरी बेटी को। वैसे भी माशाल्लाह आप लोग कहने के बगैर ही जो है इतनी सारी दुआएँ देते हैं। और ये जी नेक्स्ट डे था जब हम घर आ गए थे हॉस्पिटल से, तो मीरब को शावर वगैरह दिलाया था और माशाल्लाह सोई हुई है। शावर लेना इसको बहुत पसंद है। माशाल्लाह जब मैं इसको शावर देती हूँ ना, ये बहुत आराम से चुप करके शावर ले लेती है और बिल्कुल भी नहीं रोती। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।